हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग नेशनल पार्टीज के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमारे देश में दो तरह की पार्टी होती है, सबसे पहली नेशनल पार्टी और दूसरी स्टेट पार्टी। अब हम ये जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बोल रहे हैं वो क्या अपने मन से बोलते हैं या फिर कोई है जो इनको नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और दूसरी को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है? यदि कोई है तो उसका नाम क्या है और वो क्या कंडीशंस को फॉलो करता है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बताने के लिए? तो यही सब चीज़ों को जानेंगे। तो जो इनको नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस महामाया का नाम है मोहमाया का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वही किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बोलता है तो दूसरी को स्टेट पार्टी बोलता है। ठीक। उसने 3 कंडीशंस रखे हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। आपको तीनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तभी आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी पार्टी यदि कि जितने भी लोकसभा का सीट है, यानी कि 543 लोकसभा के सीट्स है, उसमें से यदि 2% सीट को 3 अलग अलग राज्यों से हासिल कर लेती है तो उसे नेशनल पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या फिर लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े हैं उसका 6% वोट को हासिल कर लेती है, और यदि 4 स्टेट्स से 4 लोकसभा के सीट को जीत लेती है तो भी उसे नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो तीसरी कंडीशन भी है कि उस पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में या फिर 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ होना चाहिए। तो यही 3 कंडीशन है जिसको फॉलो कर कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। ये तीनों में से कोई एक कंडीशन जो भी पार्टी फॉलो कर लेगी, फुलफिल कर लेगी, वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक। अब नेशनल पार्टी के बारे में एक खास बात ये है कि जो नेशनल पार्टी होती है ना, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ छूट देकर रखी है कि वो चाहे किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव लड़े या फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, उसका जो सिंबल होगा, उसका जो चिन्ह होगा, वो हमेशा एक होगा, उसे बदला नहीं जाएगा। और ये तो नेशनल इलेक्शन कमीशन के दिए हुए कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने आपको बता दिए। वैसे एक ही बेनिफिट है, चलो। और दूसरी ये है कि उससे थोड़ा सा पैसा खर्चा करने का छूट ज़्यादा मिला हुआ रहता है। अब ये जो पार्टी है ना, इसकी बहुत सारे राज्यों में छोटी छोटी यूनिट्स होती है। ठीक, बहुत अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी यूनिट होती है, लेकिन ये सारे यूनिट्स सेम पॉलिसी, सेम प्रोग्राम और सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जो कि नेशनल लेवल पर डिसाइड होती है। यदि तुम्हारे गांव में छोटा सा एरिया है, वहां पर भी कोई एक नेशनल पार्टी है, तो वो वही पॉलिसी, वही प्रोग्राम को फॉलो करेगी जो नेशनल लेवल पर वो पार्टी कर रही होगी। यदि नेशनल लेवल की पार्टी बोलेगी कि अभी रात है, तो वही बोलेगी अभी रात है। अब हो सकता है कि कोई बंदा ये वीडियो ही रात में देख रहा हो। अब इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिए। टाटा, बाय बाय।